हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले हम लोग मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मोनोकॉट लीफ के एनाटॉमी को देखेंगे, यानी एक बीजपत्री पौधे के पत्ती के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। तो एक बीजपत्री पौधे के पत्ती जो है के आंतरिक संरचना का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी का अध्ययन करने के लिए एक मोनोकॉट लीफ लेते हैं, एक बीजपत्री पत्ती लेते हैं, उसका सेक्शन काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या क्या नजर आएगा। तो देखिए फिगर बना हुआ है और उसमें कौन कौन सा लेयर नजर आएगा। तो एपिडर्मिस जो कि लीफ का दो सरफेस होता है, यानी दो एपिडर्मिस होगा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो सेल है उसको मेजोफिल कहेंगे। मेजो मीन्स मिडल, फिल मतलब लीफ यानी पत्ती के बीच का भाग है मेजोफिल। और इसी मेजोफिल में मिड्रिब वाले रीजन में या वेन वाले रीजन में वैस्कुलर बंडल जो है दिखेगा। वैस्कुलर बंडल जो है पैरेन्काइमा के एक लेयर से घिरा रहता है जो बंडल शीथ कहलाता है, तो बंडल शीथ दिखेगा। और उसके बाद कहीं कहीं वेन वाले रीजन में जहां वैस्कुलर बंडल होगा उसके ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं बड़े आकार के, जिसको बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। तो मोनोकॉट लीफ के एनाटॉमी में क्या क्या देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर बंडल, बंडल शीथ और बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बाहरी लेयर है। तो लीफ में दो सरफेस है, इसीलिए लीफ का एपिडर्मिस दो भाग में बटा हुआ है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को एडजैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं। अब दोनों एपिडर्मिस जो है में लगभग मोनोकॉट लीफ में दोनों ही एपिडर्मिस में, अपर हो चाहे लोअर हो, दोनों में समानता है लगभग, लेकिन डाइकॉट में थोड़ा विभिन्नता है। अभी हम लोग मोनोकॉट देख रहे हैं तो देख लेते हैं। जो एपिडर्मिस है इसका पोजीशन कहाँ है? आउटर मोस्ट, अपर वाला अपर सरफेस पर, लोअर वाला लोअर सरफेस पर। टाइप ऑफ सेल कैसा है इसका? तो पैरेन्काइमेटस है। कोशिका का प्रकार कैसा है? मृदुतक है। शेप ऑफ सेल्स कैसा है? बैरल शेप यानी पीपेनुमा। कोशिकाओं की आकृति पीपेनुमा। नंबर ऑफ लेयर कितना होगा? तो 1 होगा, अपर भी और लोअर भी 1 होगा। तो जो मेजोफिटिक प्लांट्स हैं इसमें एपिडर्मिस चाहे अपर हो या लोअर हो सिंगल लेयर का बना होता है। तो नंबर ऑफ लेयर अपर का भी 1 और लोअर का भी 1। परतों की संख्या कितनी है? तो ऊपरी बाह्य त्वचा भी एक परत का, निचली बाह्य त्वचा भी एक परत का। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस। तो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता, क्योंकि कोशिका का शेप कैसा है? बैरल शेप्ड, तो खाली स्थान नहीं पाया जाता है। अब एक चीज और बता दें कि जो एपिडर्मिस का सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, यानी ये नॉन ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट मेजोफिल वाले सेल्स में पाए जाते हैं और चूंकि पतला सरफेस है इसलिए ऊपर या नीचे से देखने पर पत्ती ग्रीन दिखता है। जो अपर एपिडर्मिस का जो या लोअर एपिडर्मिस का जो बैरल शेप्ड सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब जान लेंगे क्यूटिकल के बारे में। तो अपर एपिडर्मिस के बाहरी सतह पर और लोअर एपिडर्मिस के बाहरी सतह पर भी क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल है क्या? तो बताए थे पहले भी हम कि वैक्सी लेयर है, मोम जैसा परत। और यह भी जान लेना है कि क्यूटिकल का थिकनेस अपर एपिडर्मिस के बाहर और लोअर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल का थिकनेस इक्वल होता है, समान थिकनेस होता है, यानी मोटाई भी क्या है क्यूटिकल का? बराबर।
अब स्टोमेटा देख लेते हैं। अपर और लोअर दोनों ही एपिडर्मिस पर, मोनोकॉट लिप के केस में अपर और लोअर दोनों ही एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा की संख्या लगभग समान होती है। और मोनोकॉट लिप को बनाने वाले जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से बने होते हैं। तो मोनोकॉट प्लांट में जो स्टोमेटा को बनाने वाले गार्ड सेल्स हैं, ये डम्बेल शेप्ड होते हैं। गार्ड सेल्स का शेप कैसा होता है? डम्बेल के आकृति का, डम्बेल शेप्ड होता है। तो देख लिए कि क्यूटिकल का थिकनेस जो है, दोनों तरफ क्यूटिकल है, क्यूटिकल का थिकनेस भी दोनों तरफ बराबर है। स्टोमेटा दोनों सरफेस पर है, स्टोमेटा का संख्या भी लगभग बराबर है। स्टोमेटा को बनाने वाले सेल्स जो हैं कैसे सेल हैं? तो किस शेप के हैं? तो डम्बेल शेप्ड है। तो ये स्टोमेटा के बारे में हो गया। हाँ, स्टोमेटा को बनाने वाला जो गार्ड सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम लोग कहेंगे कि स्टोमेटा के गार्ड सेल को छोड़कर बाकी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो एपिडर्मिस पत्ती के भीतरी भाग को दोनों तरफ से सरफेस प्रदान करता है, यानी उसको बाउंड्री देता है। इस पर उपस्थित क्यूटिकल क्या करते हैं? तो वाटर लॉस से बचाते हैं। और स्टोमेटा किस में मदद करता है? तो स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज एवं ट्रांसपीरेशन, गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन में भाग लेता है या मदद करता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन किसका? दोनों एपिडर्मिस का। अब जान लेते हैं दोनों एपिडर्मिस के बीच वाले लेयर यानी मेसोफिल के बारे में। तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में, डाइकोट वाले वीडियो में देखेंगे कि वहाँ मेसोफिल 2 भाग में बटा होता है, पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल, यानी पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में बटा होता है। लेकिन मोनोकॉट लिप हम लोग देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पूरा का पूरा मेसोफिल जो है वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से बना हुआ है। और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, यही क्लोरोफिल रखता है, जिसके कारण जो है पत्ती ग्रीन दिखता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए हम लोग इस सेल को क्लोरेन्काइमा भी कह सकते हैं। तो ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा तो है ही, और सेल कैसा है? क्लोरेन्काइमा है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरेन्काइमा मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट, वैसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और वैसा पेरेन्काइमा जिसमें बड़ा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। तो इसका मेसोफिल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से बना हुआ है, या कहेंगे क्लोरेन्काइमा से बना हुआ है, और विभेदित नहीं है। पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी में बटा हुआ नहीं, सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। यहाँ पेलिसेड टिश्यू मोनोकॉट में नहीं पाया जाता है। तो ये मेसोफिल हो गया। इसका जो है पोजीशन कहाँ हो गया? दोनों एपिडर्मिस के बीच में। स्थान कहाँ है? ऊपरी एवं निचले बाह्य त्वचा के बीच में। टाइप ऑफ सेल कैसा है? पैरेन्काइमेटस। कोशिका का प्रकार कैसा है? मृदुतक है। उसके बाद कहता है शेप ऑफ सेल्स कैसा है? राउंड या ओवल, गोल या अंडाकार। कोशिकाओं की आकृति कैसा है? गोल या अंडाकार है। इंटरसेलुलर स्पेस वेरी लार्ज, अंतः कोशिकीय अवकाश बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कह रहे हैं। सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी सेल क्या है? क्लोरेन्काइमा है। और उसके बाद जो है इसका फंक्शन क्या है? तो चूंकि क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो मेसोफिल का काम क्या है? तो इसके सेल्स जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन यानी भोजन के निर्माण में भाग लेते हैं। अब जान लेते हैं वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो वैस्कुलर बंडल, जब लीफ का हम लोग सेक्शन काट कर देखेंगे तो जो मिडरिब वाला रीजन होता है वहां भी वैस्कुलर बंडल मिलेगा। और चूंकि मोनोकॉट लीफ में हम लोग जानते हैं कि वेनेशन जो है पैरेलल होता है, वेन्स जो है मिडरिब के पैरेलल में रहते हैं, तो इसीलिए जो मिडरिब वाले रीजन में वैस्कुलर बंडल है, इसके बगल भी जहां जहां वेन होगा वहां भी वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा। तो वैस्कुलर बंडल जो है कहता है कि लीफ में वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? तो कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड टाइप। कैसा है? कंजॉइंट है, मतलब एक ही वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, कोलेटरल है, अगल बगल सजा हुआ है, और क्लोज्ड टाइप है, मतलब मालूम है कि इसमें कैम्बियम नहीं है, इसलिए कैसा है? क्लोज्ड टाइप है।
अब देख लेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में पोजीशन कहाँ है इसका। तो जाइलम जो है ये अपर एपिडर्मिस की ओर होता है और फ्लोएम जो है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है। जाइलम में भी जो मेटाजाइलम है ये नीचे की ओर है और प्रोटोजाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर है। तो प्रोटोजाइलम का पोजीशन अपर एपिडर्मिस की ओर और मेटाजाइलम का पोजीशन फ्लोएम की ओर या नीचे की ओर होता है। जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम जो है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स का कंडक्शन करता है। जड़ जो पानी को एब्जॉर्ब किया था मिट्टी से, वो स्टेम से होते हुए वो लीफ तक इसी जाइलम के माध्यम से पहुंचता है और इसी पानी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। फ्लोएम जो है वो जाइलम के नीचे है, यानी लोअर एपिडर्मिस की ओर है। फ्लोएम जो है का काम मालूम ही है कि फ्लोएम क्या करता है। तो ये जो है जो पत्ती में भोजन बना है इसका कंडक्शन करता है। तो जाइलम का फंक्शन हो गया, फ्लोएम का फंक्शन हो गया, जाइलम फ्लोएम का पोजीशन हो गया, वैस्कुलर बंडल का टाइप हो गया। अब हम लोग जान लेंगे बंडल शीथ के बारे में। तो जहां भी वैस्कुलर बंडल हो, चाहे वो मिडरिब वाले रीजन में हो चाहे वेन वाले रीजन में हो, ये पैरेन्काइमा के एक लेयर से घिरा रहता है। पूरा वैस्कुलर बंडल सेक्शन में गोलाई में घिरा हुआ दिखेगा, इसको बंडल शीथ कहते हैं। तो बंडल शीथ जो है को बनाने वाला जो सेल है, टाइप ऑफ सेल कैसा है? तो पैरेन्काइमेटस है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल कैसा है? बैरल शेप्ड है, पीपेनुमा है। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर कितना है? तो 1, एक ही लेयर से बना होता है। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? तो अंतःकोश की अवकाश नहीं होता है। और फंक्शन क्या है? तो वैस्कुलर बंडल को ये बाउंड्री देता है, घेरा प्रदान करता है। तो मिडरिब वाले रीजन में देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल को बंडल शीथ घेरे हुए है, तो बंडल शीथ और अपर एपिडर्मिस या बंडल शीथ और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स पाए जाते हैं जो इसको वहां मजबूती देते हैं। और जो वेन के अंदर जो वैस्कुलर बंडल है उसके बाहर जो बंडल शीथ पाया जाता है, तो इसके ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन वहां पर जो वेन वाले रीजन में जो वैस्कुलर बंडल है, वहां जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के नीचे कुछ बड़े आकार के स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिसको बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं। जैसे ये एपिडर्मिस है हमारा, तो एपिडर्मिस के नीचे बड़े आकार के जो है कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिसको बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं। तो इनका काम क्या है? तो ये जो है पानी को जो है, जब पानी की मात्रा जो है ज़्यादा जो है, मतलब वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए लीफ को कर्ल करने में, लीफ को जो है कर्ल करने में ये मदद करते हैं ताकि वाटर का लॉस पत्ती से कम हो। सरफेस एरिया घट जाएगा तो वाटर का लॉस क्या होगा? कम होगा। तो ये बुल्ली फॉर्म सेल्स जो है वेन वाले रीजन में जो वैस्कुलर बंडल है उसके ऊपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। बड़े आकार के सेल्स होते हैं, थोड़ा इलोंगेटेड सेल होगा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल है, इनके बीच में थोड़ा खाली जगह हो भी सकता है। और ये काम क्या करते हैं? तो ये लीफ को कर्ल करने में मदद करते हैं जिससे कि लीफ का सरफेस एरिया घट जाए और वाटर का लॉस कम से कम हो या नहीं हो। तो हम लोग सारा पार्ट लगभग देख लिए, एपिडर्मिस देख लिए। एक और चीज बता दें कि जो एपिडर्मिस पर हम लोग जो स्टोमेटा देखे थे, स्टोमेटा के जस्ट नीचे खाली जगह होता है, चैम्बर पाया जाता है जिसको सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। मेजोफिल से पानी जो है यहाँ आता है और यहाँ से पानी वेपर बन के जाता है, बाहर निकलता है। तो ये सब स्टोमेटल चैम्बर कहाँ है? स्टोमेटा के जस्ट नीचे जो खाली जगह देख रहे हैं वो सब स्टोमेटल चैम्बर है। तो सारा हम लोग देख लिए एपिडर्मिस, जो कि अपर और लोअर एपिडर्मिस से बटा हुआ है। एपिडर्मिस पर हम लोग क्यूटिकल देखे, स्टोमेटा देखे, उसके बाद फिर मेजोफिल देखे, वैस्कुलर बंडल देखे, बंडल शीथ देखे और उसके बाद बुल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में जाने। ये था हमारा मोनोकॉट लीफ का एनाटॉमी, यानी एक बीजपत्री पत्ती के आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।